नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली में पटाखे जलाने पर बैन लगाया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन जय भगवान गोयल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इनके पक्ष के वकील एपी सिंह जी केस को देख रहे हैं। जय भगवान गोयल जी का कहना है कि पटाखे जलाने से कीटाणु का नाश होता है, ना कि प्रदूषण होता है। पटाखे तो हम बचपन से जलाते आ रहे हैं, तो आखिर 2015 के बाद ही पटाखे से प्रदूषण क्यों हो रहा है? 2015 के पहले तो ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। आगे जय भगवान गोयल जी का कहना है कि कुछ समुदाय के लोग, कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, और यह मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में त्योहारों को मनाने की आज़ादी है, तो हम जरूर मनाएंगे। वकील साहब कोर्ट से आए हैं, तो हम तो हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं, हमने कहा है कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता। हमें लगता है कि जो एंटी हिंदू लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, जो हमारे हिंदुओं के पर्व के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, उन्होंने शायद हमारे माननीय जज साहबों को भी गुमराह किया है। हम ये जानना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक पैमाना इनके पास आया है कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। हमने स्पष्ट कहा है और सारे आंकड़े कोर्ट के आगे रखे हैं कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता। उल्टा पटाखों से तो जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना और ऐसी महामारियां जो फैलती हैं, दिवाली पे पटाखे चलने से, दिवाली के दिए जलने से, दिवाली के दिनों में पुताई होने से, वाइट वाश होने से वो सारी कीटाणु जीवाणु नष्ट होते हैं, ना कि पोल्यूशन फैलता है। तो हमें लगता है ऐसी कुछ साजिशें हैं जो नहीं चाहती कि हिंदू अपना त्यौहार मनाए और हिंदू या देशवासी स्वस्थ रहें। कहीं ना कहीं हमें से लगता है। दूसरा, हम एक और भी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में हमें सबको अपने तरीके से अपना धार्मिक कार्यक्रम, अपना धार्मिक आयोजन करने का एक हमारे संविधान में अधिकार मिला हुआ है। वो जो अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद मूल अधिकार 26 खा है, जो हमें सबको संविधान में अधिकार देती है कि हम हिंदू अपना त्यौहार कैसे मनाएं। ये व्यवस्था करने का, इस व्यवस्था को संभालने का जुम्मा हमारा हिंदुओं का है। इस पे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, जो संविधान ने मुझे मूल अधिकार दे रखा है, उस मूल अधिकार का हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं अपने जो न्यायाधीश हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्य न्यायाधीश हैं, मगर आप संविधान से बड़े नहीं हैं। अगर संविधान ने मुझे अपने अनुसार पूजा पाठ करने का, दिवाली मनाने का, त्योहार करने का अधिकार दे रखा है, तो मेरे संविधान में इंटरफेयर करने का, मेरे मौलिक अधिकार को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए बरसों से दिवाली कोई 5 साल से, 7 साल से नहीं मनाई जाने लगी, और ना ही पटाखे कोई 15 से ही बजने शुरू हुए हैं। जब से मेरी लगभग 63 साल की उम्र हुई है, बाल काले से हम दिवाली मनाते आ रहे हैं और पटाखे बजाते आ रहे हैं, और हमें सम्मान पूर्वक अपना त्यौहार मनाए देना चाहिए। इसलिए हमारी ये निवेदन है। और साथ साथ अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, बार बार वही बात आती है कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। अभी जो पटाखे चलाए गए पाकिस्तान के मैच जीतने पे, उनके पोल्यूशन नहीं होता। 31 दिसंबर को पटाखे चलाए जाते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता। लाखों बकरे काट दिए जाते हैं बकरीद के ऊपर, उनका खून नालों में, नदियों में जाता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता। आए दिन मस्जिदों में सुबह शाम 3-3, 4-4 बार ऊंचे स्पीकर लाके अजान की जाती हैं, वहाँ पोल्यूशन नहीं होता।
सारे का सारा पोल्यूशन हमारे हिंदू त्योहारों में ही दिखता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान है ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। हमें ये संविधान ने अधिकार दे रखा है। पिछले दिनों माननीय योगी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150वां जो उनका था डे, उसके ऊपर कहा कि जो संविधान है वो शासकों का भी शासक है। मतलब संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगर संविधान में इंटरफेयर करके हमारे जज साहब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कितने बजे खुलेगा, कब बंद होगा, इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। वैसे ही मैं अपना त्योहार कैसे मनाऊंगा ये अधिकार मुझे हिंदू होने के नाते है, ये किसी को दूसरे को अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे मौलिक अधिकार में पोल्यूशन के नाम के ऊपर जो बार बार पोल्यूशन की बात की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा आपने एक मीटर पैमाना दिया है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है नापने का कि हमारा जो पोल्यूशन है वो पटाखों से होता है। सर एक मिनट, जैसा कि चलिए अगर कोर्ट परमिशन ना दे तो क्या आप पटाखे जलाएंगे दिवाली पे? पटाखे जलने ही चाहिए। आप जलाएंगे? बिल्कुल पटाखे जलेंगे। जो हमारी याचिका है, जो आदरणीय श्री जय भगवान गोयल जी जो हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से जो याचिका है, सुभाष जी की तरफ से, मीनू वर्मा जी की तरफ से संयुक्त याचिका है, उसमें सुनवाई के दौरान जो हमारी याचिका में जो हमने आंकड़े दिए हैं, देखिए हमारे आंकड़े कोई अपने नहीं है। ये आंकड़े 2018 और 2019 के हमने दिए हैं। इन आंकड़ों मैंने 20 का आंकड़ा नहीं दिया। 20 में लॉकडाउन था, मनी दीपावली नहीं मनी, क्या हुआ, कितनी मौतें हुई, घरों में क्या था, मैं उसका नहीं कर रहा। अब 21 आ रही है। तो 18 और 19 में नॉर्मल सामान्य जीवन व्यक्ति जी रहा था इस देश में। 18 के जो आंकड़े हैं उसमें आप देखिए, मैंने आंकड़े दिए हैं। 7 नवंबर 18 की दीपावली थी और मैंने 1 नवंबर 18 से लेकर सभी आंकड़े दिए हैं कि किस तरह से कहां पॉल्यूशन था। दिल्ली में आनंद विहार, यहाँ था आनंद विहार, ITO पे था, किस तरह से सारे जो सेंटर हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल के, उन आंकड़ों के आधार पर कहा कि पटाखे चलने से, क्योंकि 18 में पटाखे चले, 19 में पटाखे चले, उनमें पटाखे चलने 7 नवंबर रात्रि 8 बजे से पहले, या रात्रि 10 बजे, रात्रि 11 बजे, रात्रि 12 बजे, जो कि पीक पटाखों हो जाता है। जो पॉल्यूशन पुअर पॉल्यूशन था, जो पहले था, वही पॉल्यूशन उस समय था। पॉल्यूशन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात से किया कि आज भी मार्केट में बहुत जहरीले, बहुत घातक पटाखे मिल रहे हैं। तो हिंदू अपने परिवार में भारतीय संस्कृति को मानने वाला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाला और प्रभु श्री राम की दीपावली के उनके आगमन के अवसर पर, खुशी के अवसर पर धार्मिक रीति रिवाज से मनाकर सबके हित करने वाला जहरीले पटाखे, घातक पटाखे क्यों चलाएगा? क्या उसके परिवार में जो 4 साल, 6 साल, 10 साल और 12 साल का बच्चा चला रहा है, जो उसके परिवार में बुजुर्ग हैं, घर में लोग हैं, क्या उनको वो हानि पहुंचाने के लिए पटाखे चला रहा है? वो खुशी मनाने के लिए फुलझड़ी चला रहा है, वो अनार चला रहा है, वो आतिशबाजी चला रहा है, वो रोशनी करना चाह रहा, वो प्रकाश करना चाह रहा, वो प्रदूषण दूर करना चाह रहा, वो जो जीवाणु इस समय मौसम के अनुसार पैदा हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए चला रहा है। उसका काम है कि जो अगली सीजन आ रही, नई सीजन आती है, नई फसल आ रही, नई धान आ रहे हैं, तो हमारी नया साल इतना नई फसल जो आ रही है उस आधार पर वो खुशी मना रहा है। वो अपने को दुख में नहीं डाल रहा। दुख उसके लिए पिछले कोरोना काल में जो 3 वेव आई है कोरोना की, उसके लिए दुख बहुत पहले मिल चुका है। वो केवल खुश होना चाहता है, दुख में भी वो खुश होना चाहता है। इसलिए वो इस आधार पर, इसीलिए पंजाब सरकार ने भी, पंजाब सरकार तो एंटी हिंदू और हिंदू की सरकार नहीं कही जाएगी, वहां तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो तो सबकी बात करते हैं। उस पर उन्होंने भी कहा 2 घंटे के लिए पटाखे चलाएं। उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार भी बहुत सख्त सरकार है, वो भी कह रही है कि 2 घंटे के लिए ये मनाई जाए। तो दिल्ली अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन मान रहे हैं तब भी 1 घंटे के लिए परमिशन दें, 1.5 घंटे के लिए परमिशन दें कि उस समय में, उतने समय में तो मना सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम ना दें। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये आंकड़े जो माने सर्वोच्च न्यायालय नहीं मन सकती जी
बिना पटाखों के क्या दिवाली नहीं मन सकती? बिना बकरे काटे हुए क्या बकरीद नहीं मन सकती? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नेशनल ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और आपका चैनल क्यों नहीं मनवा रहा है कि बिना बकरे काटे हुए, खून बहाए हुए, जमुना और गंगा को अपवित्र हुए, खून और मांस के लोथड़ों को इकट्ठा करके वहां भेजे हुए क्या बकरीद नहीं मन सकती? क्या 31 दिसंबर को बिना क्रिसमस ट्री के बिना क्या क्रिश्चियनों का 31 दिसंबर नहीं मनाया जा सकता? क्रिसमस दिवस नहीं मनाया जा सकता? क्यों नहीं मनाया जा सकता? निश्चित तौर पर नहीं मनाया जा सकता। जब क्रिश्चियन दिवस बिना क्रिसमस ट्री के नहीं मनाया जा सकता, बकरीद बकरों के बिना नहीं मनाई जा सकती, दीपावली पटाखों के बिना, दियों के बिना, रोशनी के बिना, प्रकाश के बिना कैसे मनाया जा सकता है? गुरु नानक जन्म दिवस, गुरु नानक जी का जन्म दिवस, प्रकाश दिवस बिना रोशनी के कैसे मनाया जा सकता है? जो नहीं मनाया जा सकता वही हमारी याचिका में। आज के बहस से क्या लगा आपको कि कोर्ट परमिशन देगी दिल्ली में पटाखे छोड़ने की? कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स की आज भी उन्होंने बात की है कि ग्रीन क्रैकर्स जो ग्रीन क्रैकर्स फायर क्रैकर्स हैं उनको चलाने के लिए, अब वो तो चलेंगे ही, तो उसमें चलेंगे उन पे बिक्री। लेकिन इस कानून के आधार पर प्रदेश की पुलिस को हमारे व्यापारी वर्ग है जो दीपावली के अवसर पर अपना धंधा रोजी रोजगार करके पूरे साल भर के लिए अपने परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करते हैं, उनके लिए जरूर समस्या पैदा हो जाती है। लोकल पुलिस उनको अन्यथा इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है ग्रीन क्रैकर्स के लिए, लेकिन वो उस ऑर्डर को एक ही तरह से मान के उनका शोषण होता है, उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तुरंत तो मुकदमा लग जाता है, लेकिन बाद में जब सरकारों के चुनाव आते हैं, चाहे यहाँ दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, बाद में का आदेश आता है कि हमने चुनाव से पहले 18,000 केस खत्म कर दिए। अभी माननीय योगी जी ने पिछले कोरोना काल के केस सारे खत्म किए, इसी तरह केजरीवाल जी भी खत्म करते हैं केसों को, लेकिन तब तक तो वो व्यक्ति ट्रॉमा में जीता रहता है। आप केस कब खत्म करोगे? अपने चुनाव आने के समय, यानी कि 4 साल तो वो ट्रॉमा में जिएगा। इसलिए उस समय केस खत्म करने का हम कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को अब दूसरी तरह से ना लेकर, वो मतलब व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार है, जो छोटा वर्ग है, अपनी दीपावली इस माध्यम से मनाता है। शिव काशी में क्या हो रहा है? इस तरह से 8 लाख परिवार इससे बेरोजगारी की कगार पे आ रहे हैं, उनके सारे सामान इकट्ठे हैं। और सबसे बात, अगर ये चीजें ना चली तो उनको घर में रखना, दुकान में रखना, बने हुए रखना। फायर क्रैकर्स तो एक तरह से बारूद का तो हिस्सा है ही, बारूद का तो उसमें हिस्सा पड़ता ही है, तो उसको अगर घर में रखना और पास में कहीं आग लग गई उस दौरान तो फिर क्या होगा? तो उसका ऐसा दुरुपयोग होगा जो कि काफी जन हानि को बढ़ाएगा, जिसकी कल्पना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रहा है, जिसकी कल्पना भी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें नहीं कर रही। वो ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी जो देश के भविष्य के लिए भी आगे घातक रहेगी।